हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे, मजे में होंगे और आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूं नाउन का प्रैक्टिस सीरीज स्टैंडर्ड लेवल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे इस पढ़ाई घर यूट्यूब चैनल पे और इन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले। आज का क्वेश्चन हमारा जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग नाउन के फंक्शन को ज्यादा देखने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इन सभी चीजों को देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल क्या कहता है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने जो लिखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए यहां पर दो एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम दोनों एपिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए नाउन का पोजीशन बेसिकली दो प्रकार से बताया जाता है, एक एपिस्ट्रॉफी एस यूज करके और दूसरा हमारा ऑफ इस्तेमाल करके। आप जानते हैं, और अगर नहीं पता तो यहां बड़े ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, नाउन एंड केस की वीडियो को भी। अगर हम लोग लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोहन का घर, तो हम क्या बोलेंगे, मोहन्स हाउस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग का जिक्र करते हैं तो उसके साथ हम बेसिकली जनरली ऑफ लगाते हैं। जैसे हमने कहा द डोर ऑफ द हाउस, तो वहां पर हम लोग ऑफ इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पर डबल एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। शंकर हाउस कहना बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, यही हमारा एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है ईच बिजनेसेस एक्टिविटीज। अगर हम देखेंगे यहां पर तो हमारा यहां पर एक एडजेक्टिव यूज किया गया है ईच, क्योंकि ईच के साथ आगे हमें नाउन यूज किया गया है। जब ये नाउन है तो नाउन इसके साथ सिंगुलर होता है, इसीलिए हम लोग एक्टिविटीज यहां नहीं लिखेंगे, जबकि एक्टिविटी लिखने का काम करेंगे। यानी ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, है ना, टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। यानी ये हमारा सिंगुलर है और आगे देख लीजिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है, आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फिल्ड, पुलिस टीम वाज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल। इस क्वेश्चन में क्या एरर है बताएंगे आप सभी। देखिए अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके बी पार्ट एरर है। पुलिस टीम जो लिखा गया है इसके बारे में समझिए। पुलिस जो एक बेसिकली नाउन है, सबसे पहले इसके पहले तो हमें द लगाना होगा, और दूसरा हम यहां पर टीम्स नहीं बोलेंगे, टीम बोलने का काम करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी पार्ट में हमारा आंसर है बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अगर गहराई समझेंगे तो आपको अपने आप एक नया लेवल समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आइए देखने का काम करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, बड़े ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिए। लिखा है, ऑन द सरफेस she presented herself as someone in supreme control of her life। अगर आप यहां देखेंगे इस क्वेश्चन में तो यहां पर आपको एक लिखा हुआ नजर आ रहा है द बेसिकली आर्टिकल है, आप सभी को पता है, और इस वजह से हम लोग आर्टिकल बेसिकली नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहां सरफेसिंग नहीं होना चाहिए बल्कि सरफेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा, इसी पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़ते लिखा है, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप अगर देखेंगे तो यहां एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है वेरियस। जैसे कई सारे वर्ड है, जैसे मेनी हो गया, सेवरल है, अ लॉट ऑफ है, कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ आने वाला नाउन हम लोग पीसीएन इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मेजर कहना गलत है, सही होगा हमारा मेजर्स। सही क्या होगा, मेजर्स होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। लिखा है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैज अराइव्ड। आप यहां अगर देखेंगे तो यहां एक वर्ड यूज किया गया है एस्ट्रोनॉमर। दो वर्ड होता है, एक एस्ट्रोनॉमर होता है और एक आपका होता है एस्ट्रोलॉगर। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉगर में क्या फर्क होता है, तो वन हु प्रिडिक्ट्स आवर फ्यूचर, है ना, उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉगर, जिसे आप ज्योतिषी बोलते हैं। जो आप बोलते हैं ना, वो बोलते हैं आपका शनि खराब चल रहा है ना, आपका नक्षत्र खराब चल रहा है, तो ये वो
प्रिडिक्ट करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉगर। और एस्ट्रोनॉमर हम उसे बोलते हैं जो अरेंजमेंट्स का स्टडी करते हैं, वन हु है ना स्टडीज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो यहां पर एस्ट्रोलॉगर कहना गलत है, सही होगा आपका क्या, एस्ट्रोनॉमर। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा क्लियर करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, ध्यान से समझने का काम करेंगे। अगला सवाल हमारा यह है, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेट फाइनेंशियल लिटरेसी डे बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स टू एडुकेट कस्टमर्स थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स, है ना। अगर यहां देखा जाए तो बैंकिंग प्रोडक्ट्स कहना बेसिकली गलत है, हम यहां लिखेंगे बैंक्स प्रोडक्ट्स। बैंक का प्रोडक्ट्स, हम यहां बैंक में एपोस्ट्रोफी एस यूज करने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। अगर हम देखेंगे तो लैंड पे जो उगाया जाता है वो हमारा फूड नहीं है, वो हमारा क्या है, क्रॉप्स है। तो हम यहां पर क्रॉप्स की बात करेंगे। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बोल्डनेस हैज जीनियस पावर एंड मैजिक इन इट अलोंग विथ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। जैसे अभी आपने देखा था बहुत सारा टर्म सेवरल, अ लॉट ऑफ, सम, इन सभी के साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम लोग पॉसिबिलिटी कहना गलत हम समझेंगे, यहां सही होगा आपका पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी का प्लूरल बना दिए पॉसिबिलिटीज, तो आपका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। क्लियर है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखने का काम करेंगे। अगला सवाल लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए। टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी, जैसा कि अभी आपने सवाल देखा, जब हम मोर की बात कर ही रहे हैं तो मोर होने की वजह से यह हमारा प्लूरल होगा और इस वजह से हम लोग यहां फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आप सभी को पता है, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में वाई होता है और वाई से पहले अगर आपको लिखा हुआ कॉन्सोनेंट मिलता है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को टर्न कराते हैं आई में और जोड़ने का काम करते हैं ईएस। इस वजह से फैसिलिटी कहना गलत होगा, सही होगा फैसिलिटीज। क्या सही होगा, फैसिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा, ठीक है ना। टू इट्स वर्कर्स द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स एंड पार्क्स इन द टाउनशिप। आगे कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट हो गया। चले आगे अगले सवाल की तरफ। लिखा है द गवर्नमेंट हैज मेनी न्यू स्कीम्स। देखिए तो मेनी की वजह से आगे नाउन प्लूरल इस्तेमाल किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस इन रूरल एरियाज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए, है ना। यहां पर बिजनेसेस का प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, ओनली सिर्फ लिखने का काम करेंगे, क्या, बिजनेस। तो हमारा डी फॉर दिल्ली में एरर है, बिजनेसेस के जगह पर बिजनेस होना चाहिए था, ठीक है ना। आगे आइए अगले सवाल की तरफ। ऑल दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक श्योर दैट दे फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ऑल जो वर्ड है हमारा, ये प्लूरल को डिनोट करता है। ऑल को हम लोग जनरली प्लूरल भी इस्तेमाल करते हैं और आपका अनकाउंटेबल भी आता है, लेकिन यहां पर देखिए चूंकि काउंटेबल यूज किया गया तो सबसे पहला चीज दिस के जगह पर इसका प्लूरल क्या होना चाहिए, दिज। क्यों, आपको पता होना चाहिए, लिखा है वर्ड दिस, दिस का प्लूरल क्या बनाएंगे, दिज। और अगर लिखा गया है दैट तो दैट का क्या बनाएंगे, दोज। तो इसीलिए हम लोग यहां पर ऑल के वजह से दिस को क्या चेंज कर दिए, दिज। दूसरा, इंस्टीट्यूशन के जगह पर क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। आगे देखते हैं, शुड बी रजिस्टर्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक श्योर दैट दे फंक्शन प्रॉपर्ली। आगे कोई भी एरर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल करेक्ट हो गया। क्लियर है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के सवाल है, इन सभी सवाल को देखेंगे। आगे आप सभी को बुक्स भी मैं बताऊंगा और उसके भी सॉल्यूशन को लेकर के चलूंगा, तब तक इन वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ने का काम करें। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन लिखा है आई हैव मेनी वर्क्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा ही है कि वर्क बेसिकली ये दो तरह का फंक्शन करता है। एक जिसे हम कहते हैं एक्शन और दूसरा जिसे हम लोग कहने का काम करते हैं राइटिंग सेंस। अगर ये एक्शन के फॉर्म में आता है
तो हम लोग इसे अनकाउंटेबल समझते हैं। अगर ये एक्शन के फॉर्म में आएगा तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, लेकिन ये राइटिंग के सेंस में आएगा तो आपका सिंगुलर, और इसे हम लोग प्लुरल भी समझते हैं। क्लियर है? तो इस वजह से हम लोग अनकाउंटेबल होने की वजह से वर्क में से एस हटा देंगे। दूसरा, मेनी के जगह हमें या तो लिखना पड़ेगा मच, या हम लिखने का काम करेंगे अ लॉट ऑफ, या लिखने का काम करेंगे कोई भी ऐसा वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। क्लियर है? चलिए, यानी हमारा यहां पर इसी पार्ट में एरर है। आगे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स। गलत, फूड आइटम्स नहीं बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे क्या? क्रॉप आइटम्स। ठीक है ना? क्रॉप आइटम्स हम लोग परचेज करते हैं फॉर द चैरिटेबल। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना हमारा करेक्ट होगा। चले आगे, लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आ रहा सभी को? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा सुगर्स। आप बताइए, मार्केट से शुगर आप परचेज करेंगे, क्या आप उसे गिन के परचेज करेंगे? है ना? आप दुकानदार को कहेंगे भाई साहब हमको 20 शुगर दो, पहले वो 20 शुगर देगा ना तो नहीं, लेकिन 20 घूसा जरूर दे देगा। ठीक है ना? यानी शुगर्स कहना गलत है, सही क्या हो जाएगा? शुगर बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। इसी पार्ट में हमारा एरर था। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या कहता है। डिप्लीट ऑफ द ओजोन लेयर एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट ओवर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। है ना? ओजोन लेयर का जो है ना क्षति हो रहा, उसी के बारे में दिया गया है। तो यहां देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, बेसिकली ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए बेसिकली हम नाउन को यूज करते हैं, तो डिप्लीट कहना गलत है, सही होना चाहिए डिप्लीशन। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर होगा, या ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। लिखा है द इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वुमेन आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है? अगर देखते हैं तो द इंडियन गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक लिखा है, शुड मेक श्योर दैट मेन एंड वुमेन, प्लुरल होने की वजह से आर हो गया, गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एप्पल क्लियर होगा। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है सुमन टूक 100 कॉइन्स फ्रॉम द मैन एंड गेव हिम अ फ्यू मेडिसिन। देखिए, तो अगर हम फ्यू के फंक्शन के बारे में समझते हैं, तो फ्यू बेसिकली हमारा एक ऐसा प्लुरल नाउन है जिसको हम लोग प्लुरल के हिसाब से यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ मेडिसिन कहना गलत है, होना चाहिए मेडिसिन्स, क्योंकि फ्यू हमारा प्लुरल को डिनोट करता है, इसलिए हम इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन नहीं बल्कि हम लोग पीसीएन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा है, देखिए बड़े ध्यान से। लिखा है द इन्फेक्शन विच कॉज। अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इस वजह से हम कॉज नहीं बोलेंगे, कॉजेज बोलेंगे। गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट रिजल्ट फ्रॉम द बिल्ड अप अ पार्टिकुलर बैक्टीरिया दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउथ। तो इसमें आपका ए फॉर एप्पल में एरर है, इस पार्ट में हमारा एरर हो गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है सीमाज पेरेंट्स वर हैप्पी। सीमा के पिता खुश है ना? मम्मी पापा खुश है। यहां पर वर लिखा है क्योंकि पेरेंट्स हमारा प्लुरल है। अगर हम पेरेंट की बात करते हैं, इसका मतलब आइदर मदर और फादर, बट पेरेंट्स मींस बोथ मदर एंड फादर, इस वजह से वर्ड हो गया। हैप्पी टू लेट हर मैरी, है ना? उसके मैरी से खुश है। द बॉय ऑफ हर चॉइस एज ही सीम टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली। है ना? इस क्वेश्चन में क्या एरर है? बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करें। बताइए, आप सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन में क्या एरर है? क्या होना चाहिए? सीमाज पेरेंट्स वर हैप्पी, सीमा के मम्मी पापा खुश हैं, इस क्वेश्चन में क्या एरर है? तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है ये पार्ट। टू लेट हर मैरी ऑफ द बॉय ऑफ हर चॉइस एज ही सीम टू बिलोंग टू अ गुड फैमिली, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट होगा। क्लियर है? अगला, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड टू द माइंड टॉर्चर्ड बाय डाउट एंड टर्न बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। है ना? अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो गाइड जो वर्ड लिखा गया है बेसिकली, है ना, यहां पर क्या होना चाहिए?
गाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां जो लिखा गया है इस क्वेश्चन में, गाइड बेसिकली दो काम करता है। एक तो हमारा ये काउंटेबल नाउन भी है और दूसरा ये हमारा वर्ब भी है। अगर हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करेंगे तो गाइड से बन जाएगा हमारा क्या, गाइडेंस। ठीक है ना, गाइड से हमारा क्या बन जाएगा, गाइडेंस बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आपका गाइडेंस है ना, ये गाइड बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें तो आपका नो एरर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो गाइड के जगह आपका तो गाइडेंस लिखा हुआ सही है, क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट भी आपका सही है। एंड गाइड जो है ना, यही हमारा गलत है। एंड नाउन लिखा गया तो यहां पर हमारा चाहिए गाइडेंस टू द माइंड, क्या होना चाहिए, गाइडेंस। ठीक है, हम लोग इसके जगह पर इस्तेमाल करेंगे गाइडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बड़े ध्यान से पढ़िए। लिखा है, काफी अच्छा सवाल है। रीना केम अर्ली ऑन मंडे बिकॉज शी हैड टू प्लान आउट द टीम्स शेड्यूल फॉर द होल वीक्स, है ना। होल वीक्स यानी पूरा वीक के बारे में बात हो रहा है। जब हम वीक की बात कर ही रहे हैं तो वीक्स का तो प्लूरल बनेगा नहीं, इसलिए हम ओनली वीक इस्तेमाल करेंगे, ना कि वीक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, यानी हम लोग को यहाँ पर वीक लिखना सही होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली क्लियर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लिखा है ऑल दिस डॉक्यूमेंट, फिर से बात करते हैं। ऑल दिस डॉक्यूमेंट लिखा है तो गलत हो गया। सबसे पहला चीज, दिस के जगह पर क्या होना चाहिए, तो दीज होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल होगा। हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द फायर व्हिच अकर्ड लास्ट मंथ, बाकी अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोन एंड शेली, इसमें क्या एरर है, बेसिकली पोएट्री जो है हमारा ये कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए हम यहां लिखने का काम करेंगे क्या, पोएट्री होगा। आई लाइक द पोएट्री। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, लिखा है आफ्टर रिटायर्ड सी स्पेंड, आफ्टर रिटायर्ड नहीं, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन, इसके बाद हमें नाउन चाहिए होता है, इसलिए हम यहां पर रिटायरमेंट लिखने का काम करेंगे। सी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर time in teaching young doctors and motivating them to work in rural areas। आगे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, लिखा द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग। हिज लेक्चरिंग नहीं होगा सर, हिज लेक्चर होगा, अपने लेक्चर के बाद। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अगले सवाल को देखिए। लिखा देयर वाज अ ह्यूज क्राउडेड, गलत हो गया। क्राउड बहुत बड़ी भीड़ है तो नाउन यूज होना चाहिए, तो क्राउड में ईडी नहीं लगाएंगे, ओनली क्या हो जाएगा, क्राउड होगा, है ना। इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे, एक्टर के बर्थडे पर, है ना, उसके घर के सामने काफी ज्यादा भीड़ था, तो क्राउड लिखेंगे, ना कि क्राउडेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखा है विथ द लिटरेसी रेट, देखिए गलत हो गया, विथ द लिटरेसी रेट लिखेंगे, ना कि रेट का प्लूरल हम लोग रेट्स बना देंगे। इन दिस रीजन एज लो एज 10% वी नीड टू इनकरेज लोकल पीपल टू बिल्ड अ स्कूल। ठीक है ना, आगे इसमें आपका नो एरर, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, यहां पर रेट्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा, रेट होगा, ओनली विथ द लिटरेसी रेट। क्लियर? अगला, 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मेजर्स। बताइए इस सवाल में क्या एरर है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो 3 कंडीशंस जो लिखा हुआ है इसमें क्या होना चाहिए, तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 कंडीशंस बिल्कुल सही लिखा है। फॉर ग्रोइंग प्लांट्स जैसे कि सॉइल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस और अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर, तो इसमें भी आपका कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल, है ना, इन डिटेल ही होता है, अगर कहीं इन डिटेल्स लिखा हुआ मिलता है तो ये हमारा गलत होगा, तो इन डिटेल ही बोलेंगे। एंड विल मेक सजेशन फॉर द
प्रॉपर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, तो इंप्लीमेंटिंग कहना गलत है, यहां पर हम लोग का होगा इंप्लीमेंटेशन। क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटिंग के जगह पर होगा हमारा इंप्लीमेंटेशन, मेंटेशन, ठीक है ना। तो ये हम लोग नाउन यहां इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये हम लोगों का था जो हम लोगों ने देखा नाउन के प्रैक्टिस के ऊपर बातचीत देखा, जो काफी बेहतरीन है। आप इन सभी को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ने का काम करें और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हों। और ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो इन सभी चीजों को देखें। और फिर से एक बार आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।